हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं हमें। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 से कुछ क्वेश्चंस। तो नंबर 1 में है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पार्ट 1 में x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5। ठीक है, और y में क्या है 1 2 3। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में होता है कि जो वैल्यू कॉमन है वो एक बार आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार करके लिखना पड़ेगा। तो x और y के सेट का यूनियन हो जाएगा आपका। तो हम देखते हैं 1 का पार्ट 1। तो यहाँ पर x यूनियन y हो जाएगा आपका x यूनियन y इज इक्वल्स टू। अब यूनियन में आपको पता है यूनियन में जितना भी वैल्यूज होगा वो सारा आएगा। जैसे 1 है 3 है 5 है 1 3 5। अब यहाँ पे 1 आ चुका है एक बार तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा तो 2 लिखना है, और 3 भी आ चुका है तो 3 दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका x यूनियन y का हो गया 1 3 5 और 2। पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या है a इक्वल्स टू a e i o u और सेकंड सेट क्या है b में क्या है a b c। ठीक है, तो अब a यूनियन b हो जाएगा आपका, a यूनियन b हो जाएगा a e i o u और साथ ही साथ a आ चुका है पहले तो अब b और c बचा तो b और c लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको अरेंज करके लिखे, जैसे यहाँ पर 1 है फिर 2 है फिर 3 लिखे फिर 5 लिखे तो वो और अच्छा लगेगा आपका। ठीक है, अब पार्ट 3, तो पार्ट 3 में क्या है, तो अब सेट ए में है x कोलोन x इज ए नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 और बी सेट क्या है x कोलोन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन सा होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सेट में 1 2 3 4 5 और ए सेट में क्या होगा नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हो गया 3 6 9 12 15 ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि यहां तक होना चाहिए वैल्यू। जैसे बी सेट में गिवन है कि लेस देन 6 तक होना चाहिए, इसमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कहां तक होना चाहिए, यह इंफिनिटी तक जा सकता है लेकिन सब मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ए यूनियन बी हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए यूनियन बी हो जाएगा x कोलोन x इक्वल्स टू 1 2 फिर 3 फिर 4 और 5। तो ये जो कंडीशन आ गया ये 1 2 3 4 5 इससे आ गया और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ तक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है। अब नंबर 4 में है a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x इज ए नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो सेट a का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और सेट b में क्या है x कोलोन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू क्या होगा 6 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 10 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 7 8 एंड 9। तो पहले ए और बी सेट को हम लिख लेते हैं कि क्या वैल्यूज है। तो पार्ट 4 में हो गया a इक्वल्स टू, तो a का वैल्यू क्या क्या था तो 1 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन और इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। और b सेट हो जाएगा आपका, b सेट में क्या है ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो ये हो जाएगा 7 8 एंड 9। तो a यूनियन b हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। अब देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। तो नंबर 5 में a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 5। b इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि b में कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपको पता होगा अगर दो सेट है, अगर एक सेट है a और दूसरा सेट है 5, तो 5 अगर है सेट तो a इंटरसेक्शन b होता है 5, लेकिन a यूनियन b होता है a। ठीक है, तो a के साथ अगर 5 करोगे यूनियन तो a आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3। तो नंबर 5 का आंसर हो जाएगा a यूनियन b इक्वल्स टू 1 2 3। जो a सेट का वैल्यू होगा वही आएगा। ठीक है, अब नंबर 2 में क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a b b इक्वल्स टू a b c इज a इज अ सबसेट ऑफ b। क्या a b का सबसेट है? व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसेट के लिए आपको पता होगा कि सबसेट के लिए क्या कंडीशन था, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है
तो वो सबसेट होगा। ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए और बी में क्या एलिमेंट है, ए बी सी। तो ए सेट में जो एलिमेंट्स है ए और बी वो बी सेट में प्रेजेंट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। और व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए में क्या एलिमेंट है, ए बी, और बी में एलिमेंट है ए बी सी। तो सब एलिमेंट को जब कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो यानी कि जो बी सेट का वैल्यूज है वही सिर्फ आ जाएगा। तो नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, पहले ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यस। अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं नंबर 3 का क्वेश्चन। नंबर 3 में बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर दो सेट है ए और बी और ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा। तो आपने नंबर 2 में देखा होगा ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ गया, बी सेट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी। ठीक है, तो नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। समझ में आ गया होगा आपको। अब नंबर 4 का देखते हैं। तो नंबर 4 में बोला गया इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6, सी इक्वल्स टू 5 6 7 8 और डी इक्वल्स टू 7 8 9 10। ठीक है, अब बोला गया फाइंड नंबर 1 में ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, ऐसे करके 7 क्वेश्चन से 7 को सॉल्व करना है। तो पहले हम सेट्स जो है वो कॉपी कर लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो हमने नंबर 4 का ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। सेट ए में लिखा है 1 2 3 4, सेट बी में 3 4 5 6, सेट सी में 5 6 7 8, सेट डी में 7 8 9 10। ठीक है, तो नंबर 1 में ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा हम वो देखते हैं। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ठीक है, आपको पता होगा यूनियन में क्या किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 आई गई। अब नेक्स्ट सेट में 3 4 है, तो नेक्स्ट सेट का 3 4 नहीं लेना है, 5 6 नहीं था तो 5 6 लेना है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब सेकंड देखते हैं। तो हमने ये कॉपी कर लिया है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 का हो गया। अब नंबर सेकंड में क्या है, ए यूनियन सी। तो हम देखते हैं ए यूनियन सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए यूनियन सी में क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। अब यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में दो एलिमेंट कॉमन है 5 और 6, तो 5 और 6 एक ही बार आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 8। अब है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये पूरा आ जाएगा 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए 1 2 3 4 आएगा और बी क्या है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका यूनियन सी के साथ करना पड़ेगा। तो जब सी के साथ यूनियन करोगे तो 5 6 पहले से है, तो एक क्या और ऐड हो जाएगा 7 8 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी का वैल्यू यही हो गया। अब इसका यूनियन डी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरा 10 तक आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया 1 से लेकर 10 तक सारा एलिमेंट्स आ गया। अब नंबर 7 में है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी का वैल्यू हो गया ये। अब इसका यूनियन करोगे डी के साथ तो 7 8 पहले से है, 9 10 ऐड हो जाएगा, तो 3 से लेकर 10 तक सारा वैल्यू आएगा। इसमें लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो आपका इसी के साथ नंबर 4 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। यानी कि हमें क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें यूनियन गिवन था, लेकिन अभी हम उसका इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 1 में था फाइंड द यूनियन। अब हमें क्या निकालना है, इसका ही फाइंड द इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन सब सेम रहेगा, बस हमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम इस सब का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं।
नंबर 1 में क्या है, x इक्वल्स टू 1 3 5 और y क्या है 1 2 3। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है 1 और 3। तो x इंटरसेक्शन y का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 3। तो नंबर 5 का पार्ट 1 का हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 1 3। ठीक है। अब सेकंड का होगा a इंटरसेक्शन b। तो a का वैल्यू क्या है सेट a का, ए ई आई ओ यू। सेट बी में है ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में वैल्यूज हो जाएगा सिर्फ ए। ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए। नंबर 3 में x कोलन x या नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 और में क्या x कोलन x या नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में कौन कौन सा वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 और x कोलन x या नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 में कौन सा वैल्यू आएगा 3 6 9। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और 6 नहीं होगा क्योंकि बी सेट में 6 नहीं इंक्लूड है, 6 लेस देन 6 बोला गया है। तो यहाँ पे 5 तक आएगा और सेट ए में 3 6 9 इस टाइप का वैल्यू है तो कॉमन आ जाएगा 3। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 3। नंबर 3 हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या है, x कोलन x इज नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन 1। और b में क्या है, x कोलन x इज नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो नंबर 4 का सेट जो है ए सेट में वैल्यूज क्या होगा 2 3 4 5 6 और बी सेट में वैल्यू क्या होगा 7 8 9। तो सेट ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ठीक है। नंबर 4 का लिखते ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अगर यहाँ पे 5 में आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 एक एलिमेंट है। आप 5 सिर्फ ऐसे लगा दोगे बिना कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 का मतलब होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई वैल्यू नहीं है। अब नंबर 5 में क्या होगा, नंबर 5 में क्या है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 5। बी इक्वल्स टू 5 का मतलब बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ठीक है। नंबर 5 का आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। तो इसी के साथ नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 6 में क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू ए सेट का वैल्यू गिवन है 3 5 7 9 11, बी सेट में गिवन है 7 9 11 13, सी सेट में 11 13 15 और डी सेट में 15 17। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर सेकंड में बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके कितना क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। तो ये सबको अभी हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमने नंबर 6 का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। सेट ए में गिवन है 3 5 7 9 11, सेट बी में गिवन है 7 9 11 13, सेट सी में गिवन है 11 13 15 और सेट डी में गिवन है 15 17। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, तो इंटरसेक्शन में आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन हो वो एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, 3 5 जो है इस सेट में नहीं है। अब कौन सा बचा, 7 है 9 है और 11 भी है। तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7 9 11। तो ये लिख देते हैं 7 9 11। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना है। 7 और 9 कॉमन नहीं है, कौन कौन सा है, 11 और 13। इसमें हम लिख देंगे 11 13। ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू भी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी उसके साथ इंटरसेक्शन डी करना है। तो यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू होगा उसका इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, 11 सिर्फ कॉमन है। और जब उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करोगे तो डी में तो सिर्फ 15 कॉमन है, सी डी में तो, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू था उसमें क्या था 11 का इंटरसेक्शन करोगे डी के साथ तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये हो गया 5। और आपका ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू अभी हमने बताया था, ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है 11, तो ये हो जाएगा 11। और जो भी वैल्यूज आप लिख रहे हैं वो सेट के भीतर होना चाहिए क्योंकि ये भी एक सेट बन रहा है। और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, तो बी और डी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। 7 9 11 13 है और लीडर क्या है 15 17। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 5। अब नंबर 6 में क्या है, बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ता है फिर आगे का सॉल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15। तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी का वैल्यू। तो हम बी यूनियन सी एक बार साइड में लिख लेते हैं पहले। तो बी यूनियन सी,
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7, 9, 11, 13, उसके बाद 11, 13 आ चुका है तो अब आएगा 15। तो ये हो गया बी यूनियन सी का वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 6 में बी यूनियन सी का वैल्यू निकाल लिए, अब उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो जब आप उसका इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो क्या होगा, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, उसके बाद क्या है 7, 9, 11 वो तीनों ही कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू क्या होगा, तो ए में और डी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो नंबर 7 का वैल्यू लिखते हैं 5। तो इसका आंसर हो गया 5। अब नंबर 8 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी का वैल्यू क्या होगा, उसके साथ इंटरसेक्शन करना है ए का। बी यूनियन डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये सारा वैल्यूज जो है बी यूनियन डी के अंदर आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ए में क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन डी में क्या था 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये सारा ही वैल्यूज थे। तो इन जो दो सेट है इसमें 7, 9, 11 ही कॉमन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 8 का 7, 9, 11। तो नंबर 8 का हो गया 7, 9, 11। ठीक है, अब नंबर 9 में ए इंटरसेक्शन बी और ए बी यूनियन सी, दो जो सेट बनेगा उसका इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकाला हमने 7, 9, 11। बी यूनियन सी यहाँ पे निकाला 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा 7, 9, 11। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 7, 9, 11। नंबर 10 में ए यूनियन डी। ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी तो हमने निकाल रखा है, अब ए यूनियन डी क्या होगा, ए यूनियन डी करोगे तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ठीक है, और बी यूनियन सी पहले से यहाँ पे निकाल रखे। तो जब ये जो सेट बना इसका इंटरसेक्शन करोगे इस सेट के साथ तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। ठीक है, उसका इधर से 15 कॉमन है। तो आंसर हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। ये लिख देते हैं 7, 9, 11, 15। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन को और यूनियन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसी के साथ नंबर 6 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं नंबर 7 का क्वेश्चन। तो नंबर 7 में क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ ए इक्वल्स टू, ए सेट में क्या वैल्यू है x कोलोन x या नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि सेट ए में नेचुरल नंबर्स का सेट बना है, सेट बी में इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट सी में ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और सेट डी में x कोलोन x इज अ प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर का सेट है। अब बोला गया है फाइंड, हमें वैल्यू निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी का क्या होगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी का क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है 1 से स्टार्ट होने वाला वैल्यू, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके इंफिनिटी तक जा सकता है नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर होता है 2, 4, 6, 8 फिर ऐसे ही करके, बस इवन नंबर्स होना चाहिए, नेचुरल नंबर जितना जहां तक भी हो सकते हैं। और नेचुरल नंबर्स हो जाता है 1, 3, 5, 7, 9 और इंफिनिटी तक ये जा सकता है। प्राइम नंबर का भी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, 1 लेकिन प्राइम नंबर नहीं होता है, न कॉम्पोजिट नंबर होता है। फिर आता है 2, तो 2 प्राइम नंबर है, फिर 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो ये सब नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 7 का क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। नंबर 7 का पार्ट 1 में क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, सेट ए में है x कोलोन x या नेचुरल नंबर, तो सेट ए में नेचुरल नंबर्स का सेट होना चाहिए और सेट बी में क्या है x कोलोन x इज इवन नेचुरल नंबर। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है वही होता है। तो सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा सेट ए में होगा कॉमन। तो यानी कि इसका हमारा सेट हो जाएगा x कोलोन x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये लिख देते हैं x कोलोन x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सेट बन गया आपका। तो आपका ये नंबर 1 का हो गया। अब नंबर 2 में क्या, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, ए में है नेचुरल नंबर का सेट और सी में ऑड नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है 1, 3, 5 इस टाइप का सेट। ठीक है,
तो यहाँ पे सेट जो होगा ए इंटरसेक्शन सी, उसमें हो जाएगा एक्स कोलोन एक्स एन और नेचुरल नंबर हो जाएगा इसका सेट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हो जाएगा ये। तो नंबर 2 का लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा एक्स कोलोन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू क्या होगा। तो पार्ट 3 में ए इंटरसेक्शन डी, ए सेट में क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और डी में क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। तो प्राइम नंबर का सेट में कौन कौन सा वैल्यू रखता है, 2, 3, 5, 7, इस टाइप का वैल्यूज प्राइम नंबर्स होता है। और ये जितना भी वैल्यूज आएगा ये सब नेचुरल नंबर का सेट में आएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू एक्स कोलोन एक्स या प्राइम नंबर, ठीक है। तो नंबर 3 ए इंटरसेक्शन डी, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स कोलोन एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। आपको ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब नंबर 4 में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी और सी का सेट में क्या हो जाएगा, बी क्या है, एक्स कोलोन एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2, 4, 6 इस टाइप का वैल्यू होगा। और सी सेट में क्या है, एक्स कोलोन एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर में किस टाइप का वैल्यू होता है, 1, 3, 5, 7 इस टाइप का। तो बी और सी सेट में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो कॉमन हो, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो नंबर 4 में हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। अब नंबर 5 में बी इंटरसेक्शन डी। तो बी सेट में क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2, 4 इस टाइप का। और डी सेट में क्या होगा, एक्स कोलोन एक्स प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5 इस टाइप का। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है। तो और बी सेट में तो सभी इवन नंबर ही होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो नंबर 5 का आंसर होगा 2, ठीक है। तो नंबर 5 का हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, इसका वैल्यू 2, बी इंटरसेक्शन डी, इसका वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो नंबर 6 में सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में क्या होगा, वैल्यूज 1, 3, 5, 7 इस टाइप का वैल्यूज। और डी में क्या होगा, एक्स कोलोन एक्स ये प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप का 13। तो अब इसमें आपको ये तो नहीं पता होगा कि कौन कौन सा नंबर है, तो आप नंबर का सेट नहीं बना सकते। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ऑड होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तभी वो सेट कॉमन होगा। आप डायरेक्ट प्राइम नंबर का लिख सकते थे, लेकिन प्राइम नंबर में 2 भी आता है जो ऑड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑड प्राइम नंबर्स। तो हम लिखते हैं इसका आंसर। तो नंबर 6 का आंसर होगा, तो नंबर 6 का होगा सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स कोलोन एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से लिखना है। तो इसी के साथ नंबर 7 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा पेयर ऑफ सेट जो है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स है। तो फर्स्ट सेट में क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सेकंड सेट में क्या है, नंबर 1 का एक्स कोलोन एक्स इज नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी कि ये जो लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू होगा, 4, 5, 6। और यहाँ पे 4 है, यानी कि ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4। तो 4 कॉमन एलिमेंट होने के कारण ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है कि दो सेट का जो आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसका आंसर 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए ई आई ओ यू और यहाँ पे सी डी ई एफ। तो ई जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में ई जो है वो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसका 5 नहीं आएगा, यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो होगा ई। तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब नंबर 3 में एक्स कोलोन एक्स एन इवन इंटीजर और यहाँ पे क्या एक्स कोलोन एक्स एन ऑड इंटीजर। तो इवन और ऑड इंटीजर में कभी भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है, ठीक है। इवन में अगर 2, 4, 6 इस टाइप का वैल्यू है तो ऑड में 1, 3, 5, 7 इस टाइप का वैल्यूज होगा। तो ये जो सेट है ये डिसजॉइंट सेट्स होगा। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3 इज डिसजॉइंट सेट, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेट बना इसलिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है इसलिए नंबर 3 इज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो अब हम नंबर 9 का क्वेश्चन करेंगे। नंबर 9 में बोला गया है इफ ए इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सेट बी में वैल्यूज है 4, 8, 12, 16, 20, सेट सी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और सेट डी में 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 में a माइनस बी, फिर a माइनस सी, फिर a माइनस डी, ऐसे करके हमारे पास 12 क्वेश्चन है, 12 को सॉल्व करना है।
तो हम पहले कॉपी कर लेते हैं कि क्या क्या सेट्स गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेट्स गिवन था सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, वो हमने कॉपी कर लिया। और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये 12 क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो ये भी हमने कॉपी कर लिया है। तो फर्स्ट है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेट में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो वो सेट हो गया ए। उसमें से जो वैल्यूज कॉमन है बी सेट में भी, तो वो वैल्यूज को हटा देना है। जैसे 4 कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 12 कॉमन है, फिर 16 और 20 कॉमन नहीं है, तो 12 को हमें हटा देंगे। तो इससे जो वैल्यूज बचेगा सेट ए में, वो हो जाएगा आपका ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, अब हमें ए माइनस सी निकालना है। तो ए माइनस सी का वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू कॉमन है, 6 कॉमन है, फिर 12 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 12 सिर्फ कॉमन है, तो 6 और 12 को छोड़ के जितना वैल्यूज है ए में वो लिखना पड़ेगा। तो 3, 9, 15, 18, 21, ये हो जाएगा आपका 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, अब है ए माइनस डी। तो डी में कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है ए के साथ, तो 15 कॉमन है सिर्फ। तो ए सेट में से 15 को हमें रिमूव कर देना पड़ेगा और जो वैल्यूज बचेगा वो हो जाएगा आपका ए माइनस डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से करना है। तो अब हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो बी माइनस ए, अब हमें बी में से ए को रिमूव करना है। तो बी और ए सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 12 है और कोई कॉमन नहीं है। तो बी सेट में से 12 को रिमूव करके जो एलिमेंट्स बचेगा वो लिखना है। तो ये हो जाएगा 4, 8, 16, 20। तो ये हो गया 4, 8, 16, 20। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमने पहले भी बताया था कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का वैल्यू कभी इक्वल नहीं होता है, और यहाँ पे आ भी गया, ए माइनस बी का वैल्यू ये आया, लेकिन बी माइनस ए का वैल्यू अलग आया। ठीक है, अब है सी माइनस ए। सी में से ए को रिमूव करना है। सी और ए में से कॉमन एलिमेंट क्या क्या था, 6 था, उसके बाद 12 था। तो 6 और 12 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखना है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ठीक है, अब है डी माइनस ए। तो डी में से ए को रिमूव करना है। तो ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 15। तो यहाँ पर 15 को छोड़ के बाकी जो 3 एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, 5, 10 और 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 10, 20। ठीक है, अब बी माइनस सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है, बी में से सी को रिमूव करना है। तो ये 4 है, तो 4 नहीं लिखना है, 8 भी है नहीं लिखना है, 12 भी है नहीं लिखना है, 16 भी है नहीं लिखना है। तो बचा कौन सा, 20। तो 20 हमें लिखना है। भाई बी माइनस डी। बी में से डी को रिमूव करना है। तो बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है, 20 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो 20 को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा है वो लिखेंगे। तो 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जब भी जो वैल्यू आगे पे गिवन है, जैसे अगर सेट ए गिवन है आगे पे, सेट ए का वैल्यूज लिखना है, लेकिन जो पीछे में माइनस करके जो सेट लिखा है, अगर जैसे फर्स्ट वाले में माइनस बी लिखा है, तो बी का जो एलिमेंट्स कॉमन है ए के साथ वो छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स आएगा ए का वो सब आएगा। ठीक है, अब है सी माइनस बी। तो सी माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, सी माइनस बी करना है। तो पहले सी में से कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है वो कैंसिल करेंगे। 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है। तो कौन कौन सा बचा, 2, 6, 10, 14। तो ये 4 एलिमेंट्स हो जाएगा आपका सी माइनस बी में। तो ये हो जाएगा 2, 6, 10, 14। ठीक है, अब है डी माइनस बी। तो डी में से बी को माइनस करना है। तो डी में कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है बी के साथ, 20 कॉमन है। तो 20 को छोड़ के डी में जितना एलिमेंट्स बचा है वो लिखेंगे। तो 5, 10, 15। नंबर 10 का हो गया 5, 10, 15। ठीक है, अब है नंबर 11 में सी माइनस डी, और 12 में क्या है, डी माइनस सी। तो पहले सी माइनस डी का देखते हैं। तो सी माइनस डी का मतलब क्या है, डी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सी से रिमूव करके बचा हुआ जो एलिमेंट्स होगा सी में वो लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, 10 कॉमन है। तो 10 छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। तो ये हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ठीक है, अब है डी माइनस सी। डी माइनस सी का मतलब क्या है, डी में से रिमूव करना है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या था, 10।
तो 10 जब रिमूव करोगे तो क्या बच जाएगा आपका 5, 15, 20। तो D माइनस C हो जाएगा 5, 15, 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, 15, 20। तो आपका इसी के साथ नंबर 9 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नंबर 10 का क्वेश्चन। नंबर 10 में बोला गया इफ x इक्वल्स टू a b c d एंड y इक्वल्स टू f b d g फाइंड x माइनस y, y माइनस x एंड x इंटरसेक्शन y। तो अब हम नंबर 10 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 10 में गिवन है x इक्वल्स टू a b c d, y इक्वल्स टू f b d g। ठीक है, तो x माइनस y क्या हो जाएगा, यहाँ पर b कॉमन है और d कॉमन है, तो x में से b और d को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा, क्या क्या बचा, a और c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर x माइनस वाई में। तो x माइनस वाई का आंसर हो जाएगा a, c। ठीक है, अब y माइनस एक्स, y में से x को रिमूव करना है। x में कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन था y के साथ, b और d। तो y में से b और d को रिमूव कर देना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा, f और g। तो इसमें आ जाएगा f और g, तो ये हो जाएगा f एंड g। ठीक है, अब है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, जो कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, b और d। तो इसका आंसर हो जाएगा b और d, कर्ली ब्रैकेट b, d। ठीक है, तो नंबर 10 का भी हो गया। अब हम देखते हैं नंबर 11 का क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं 11 का क्वेश्चन। नंबर 11 में बोला गया है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q। तो r माइनस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हम नंबर 11 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नंबर 11 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11 के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रियल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स किससे बना हुआ होता है। रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर दोनों नंबर्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आता है, इरेशनल नंबर्स भी आता है। तो रैशनल नंबर्स को अगर आप रियल नंबर से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स बचेगा सिर्फ। तो हमें रियल नंबर्स का सेट क्या है, आर, और ये रैशनल नंबर्स का सेट क्या है, क्यू। तो आर में से जब क्यू माइनस कर दोगे क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स बचेगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका आर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। तो आपको नंबर 11 का भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं नंबर 12 का क्वेश्चन। नंबर 12 में बोला गया स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पार्ट 1 में होगा 2, 3, 4, 5 और सेकंड सेट क्या है 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, हमें ये गिवन है। लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना, लेकिन यहाँ पर 3 जो है दोनों सेट में कॉमन है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि बोथ द सेट है कॉमन एलिमेंट 3। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पर भी ए जो है कॉमन है दोनों सेट में, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड क्या है 2, 6, 10, 14 और सेकंड सेट क्या है 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसका आंसर 5 आएगा, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रू। अब नंबर 4 में 2, 6, 10 और इधर है 3, 7, 11, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।